डिस्क की प्रॉब्लम, नस का दबना, सियाटिका या पैर में दर्द जाना या स्लिप डिस्क हो जाना या डिस्क बल्ज होना या डिस्क हर्निएटेड होना, ये नाम आज के पॉपुलेशन के लिए काफ़ी कॉमन है, क्योंकि हमारी यंग पॉपुलेशन में नर्व कंप्रेशन की प्रॉब्लम इन 2 इयर्स में ये और भी ज़्यादा कॉमन हो गई है। फ्रेंड्स, हमारी कुछ गलतियां होती हैं, कुछ बैठने उठने के तरीके होते हैं, कुछ झुकने के गलत तरीके होते हैं, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता, नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बैक पेन को अवॉइड करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमने करनी ही नहीं है या कुछ एक्टिविटीज़ करनी है तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या सावधानियों के साथ हम उन एक्टिविटीज़ को करें ताकि हम बैक पेन से या पैरों में रेडिएटिंग पेन से बच सकें। हमें कितनी देर बैठना है और अगर हम लंबे टाइम के लिए बैठ गए हैं तो हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना है, और अगर हमारी बैक में पेन है तो हमें किस तरह से बैठना है, झुककर हमें काम करना है कि नहीं करना, हमें कब तक नहीं झुकना, और अगर हमें झुकना है तो कौन से तरीके को हमने अपनाना है ताकि हम अपने झुकने के काम कंप्लीट भी कर सकें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी ना रहें और हमारी प्रॉब्लम बढ़े भी नहीं। अगर आप इन प्रिकॉशंस को अपनी डेली एक्टिविटीज़ में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप बैक पेन से रिकवर भी होंगे, और अगर बैक पेन नहीं है तो आप उसको टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं। और आप अपनी मसल्स को कैसे स्ट्रेंथन करें, हम ये भी कुछ नेक्स्ट वीडियोस में एक्सरसाइजेस लेकर आएंगे ताकि आपको बैक पेन हो ही ना। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम कि हमें एक ही जगह पर कंटिन्यूसली कितनी देर बैठकर काम करना चाहिए। आइडियली हर 45 to 50 मिनट्स बाद 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेकर टहलना या खड़े होकर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। उसमें कुछ आप सर्वाइकल की या लोअर बैक की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अपर लिम या लोअर लिम के चेयर योगा की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार काम का लोड इतना ज़्यादा होता है कि कई घंटे लगातार बैठना पड़ता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। इससे हमारी नर्व्स और मसल्स पर बर्डन बढ़ता है और मसल्स थकने लगती हैं। ब्लड और नर्व सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाता है और डीजनरेशन कोज करता है। इससे हमारी नेक, बैक, नी और हिप जॉइंट्स जैसे जगहों पर पेन रहने लगता है। इसलिए 45 से 50 की उम्र तक आते आते बॉडी 70 साल वाली सिचुएशन में पहुंच जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, प्रोलॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें और 45 से 50 मिनट में छोटे छोटे ब्रेक जरूर लें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको लंबे टाइम तक एक जगह बैठना ही पड़ता है। या तो उनकी सुबह से शाम तक लंबी मीटिंग्स चलती हैं या काम का लोड इतना ज़्यादा होता है कि वो चाह कर भी 45 to 50 मिनट्स के बाद ब्रेक नहीं ले सकते। तो ऐसे लोगों को अपने आप को ठीक रखने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए? इन लोगों को 1 घंटे की वॉक डेली सुबह शाम में बांट सकते हैं या एक टाइम में 1 घंटे की वॉक जरूर करनी है, और 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी। 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटीज़ में कुछ योगिक क्रियाएं कर सकते हैं या फिर कुछ प्रॉपर वार्म अप, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखती हैं और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करती हैं। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन और नर्व सर्कुलेशन दोनों हमारे डिस्क की और जॉइंट्स की डीजनरेशन को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जिन टिश्यूज़ में ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे, और जिन टिश्यूज़ में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे वहाँ डीजनरेशन कम से कम होगी। इसलिए डिस्क और कार्टिलेज को अगर डीजनरेशन से बचाना है तो हमें एक्सरसाइजेस
और वॉक पर फोकस करना ही पड़ेगा। अदरवाइज हमें टाइम से पहले जॉइंट्स पेन, सर्वाइकल पेन और लंबा डिस्क पेन मीन्स बैक पेन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी डेली एक्टिविटीज़ में 1 घंटे की वॉक और 1 घंटे की फिजिकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर से ज़रूर ऐड करें ताकि आप बैक पेन से बच सकें। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का वेट बैठने की वजह से बहुत जल्दी इंक्रीज़ होता है। आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते पाए जाते हैं कि हमें तो पानी भी लगता है। वो पानी भी इसलिए लगता है कि उनका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता। अगर मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना है तो 1 घंटे की डेली वॉक, 1 घंटे की फिजिकल एक्सरसाइजेस, कुछ चेयर योगा जैसी एक्टिविटीज़ और शुगर और ऑयल इनटेक का कंट्रोल। जैसे आप ज़्यादा खाते हैं तो उसको कम मात्रा में लीजिए। अगर कम मात्रा में भी वो चीज़ आपको नुकसान देती है तो उनको दूसरी चीज़ों से रिप्लेस कर दें। जैसे आपको फैट आपके जॉइंट्स के लिए चाहिए, लेकिन अगर आप ऑयल या घी खाते हैं तो वो आपके वेट को इंक्रीज़ करता है, तो वहाँ आप ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कीजिए। ड्राई फ्रूट्स का जो फैट होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है और उससे आपका फैट कंट्रोल भी होता है और वेट कंट्रोल भी होता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन हो गई है। मीन्स जिनको बैक पेन के साथ साथ टांगों में भी दर्द जाता है। नस दबने की वजह से इस प्रॉब्लम से सफ़र लोगों को लंबे टाइम तक एक जगह बैठना ही नहीं चाहिए और बैठते हुए कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। उनको बेसिकली जो बैक सपोर्ट वाली चेयर हैं जिनमें बैक और नेक सपोर्ट होता है वो ज़्यादातर यूज़ करें और ऐसी चेयर का यूज़ ना करें जो कि पीछे वाले हिस्से, जो लास्ट वाला हिस्सा है वो डीप हो, मीन्स गहरा हो, और जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो रेज्ड हो। इस टाइप की चेयर बैक पेन को बढ़ाती हैं। अगर इस तरह की चेयर आपके ऑफिस में है तो आप उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो चेयर का लास्ट हाफ है उसके अंदर आप पिलो या कुशन का यूज़ कर सकते हैं। इससे जो पिछला हिस्सा जो डीप था वो रेज हो जाएगा और जो अगला हिस्सा रेज्ड था वो बैलेंस हो जाएगा। तो आपकी जो थाइज हैं वो बैठने के बाद या तो स्ट्रेट होनी चाहिए फ्लोर के या थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लैंटिंग वे में होनी चाहिए। तो हिप नीज से रेज्ड होने चाहिए, नीज ऊपर की तरफ उठे ना हों। अगर नीज हिप से ऊपर जाते हैं बैठने के बाद तो इस तरह की सिटिंग अरेंजमेंट आपकी डिस्क के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज कर देती है जो कि बैक पेन और रेडिएटिंग पेन दोनों को बढ़ाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपके पैर हमेशा फ्लोर को टच करते हुए होने चाहिए। कई लोगों को हाइट का इश्यूज होता है, कईयों की हाइट ज़्यादा लंबी होती है, कईयों की छोटी होती है, तो दोनों केसेस में बैक पेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जिन लोगों की हाइट कम है उनके कई बार फ्लोर पर पैर टच नहीं होते बैठते हुए, तो उनके पैर हैंग होते हैं। हैंग होने की वजह से पैरों के अंदर स्वेलिंग आती है और ये बैक पेन का भी कारण बनती है। जिन लोगों की हाइट ज़्यादा होती है उन लोगों के जो घुटने हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं। अभी मैंने जैसे बताया था कि घुटने की हाइट हिप की हाइट से ऊपर नहीं होनी चाहिए बैठने के बाद, अदरवाइज वो डिस्क के ऊपर प्रेशर बढ़ाती है। इस तरह से आप अपनी चेयर का चयन करें ताकि आपके पैर ज़मीन से ऊपर भी ना उठें और आपके घुटने, अगर हाइट ज़्यादा है तो आपके घुटने आपके हिप से ऊपर भी ना जाएं। फिर से रिपीट करते हैं, जो लंबे टाइम तक मीन्स आप ऑफिस में 8 से 9 घंटे जिस चेयर का यूज़ करते हैं उस चेयर के अंदर पीछे बैक रेस्ट जरूर होना चाहिए और जो सिटिंग एरिया है अगर हम उसको 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं
तो उसका जो लास्ट हाफ है मीन्स जिसके ऊपर आपकी सिटिंग बॉल्स मीन्स हिप प्लेस्ड होते हैं, वो एरिया ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, और जहां आपकी थाइज प्लेस होती हैं वो वाला एरिया आपका रेज नहीं होना चाहिए, वरना इससे आपकी डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। डिस्क के ऊपर प्रेशर बढ़ने से नसों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और आपका डिस्क का पेन और जो पैरों में जा रहा पेन है, जो नस दबने की वजह से आपके पैरों में दर्द जाता है, वो बढ़ जाएगा। दूसरा, आपके पैर कभी भी हवा में नहीं होने चाहिए। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपकी चेयर की हाइट कम नहीं होने चाहिए। आपके नीज की हाइट आपके हिप की हाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि आपकी डिस्क के ऊपर कम से कम प्रेशर रहे। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की अरेंजमेंट अपने ऑफिस में करते हैं तो आपके कम से कम 60 to 70% चांसेस बैक पेन के रिड्यूस हो जाते हैं, और कुछ चांसेस आपके रिड्यूस हो जाते हैं वॉकिंग और एक्सरसाइज से। और अगर फिर भी आपको पेन है तो आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करना चाहिए। आपके बैक पेन का कारण डिस्क ना होकर कुछ और भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हमें झुककर काम करना चाहिए कि नहीं। देखिए, हमारी होल डे की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए हमें बार बार झुकना पड़ता है। खासकर लेडीज़ के लिए किचन से स्टार्ट होता है, सुबह उठते ही उनको झुकना शुरू करना पड़ता है। तो किचन में ड्रॉर से कुछ निकालते हुए या कुछ भी नीचे से सामान उठाते हुए या कुछ भी हाउस होल्ड एक्टिविटी करते हुए हमें कभी न कभी झुकना ही पड़ता है। तो जब हम झुकते हैं तो उसके लिए हमने अपने बैक को एक्सटेंशन में रखना है। एक्सटेंशन मीन्स बाहर की तरफ कर्व्ड, अंदर की तरफ कर्व्ड नहीं, बाहर की तरफ स्लाइटली सी की तरह कर्व्ड। या फिर बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आपने आगे बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से को नहीं झुकने देना है, गर्दन सीधी रखनी है। दूसरा, आपको अपने नीज को बेंड करना पड़ेगा और दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रखना पड़ेगा। और आप जिस सामान को उठाने वाले हैं या जो भी आप काम करने वाले हैं, आपको उसके बिल्कुल पास में रहना पड़ेगा, ताकि आपको उसको उठाते हुए, उस सामान को उठाते हुए आपको कम से कम एफर्ट लगे और वो आपकी डिस्क के ऊपर प्रेशर ना बढ़ाए। नेक्स्ट थिंग, कुछ लोगों को नीचे जमीन में बैठकर काम करना पड़ता है, जैसे क्लोथ्स को वॉश करना है। कुछ लोगों के पास कुछ ऐसी एडजस्टमेंट नहीं होती कि वो स्टैंडिंग में उस काम को कर सके, तो उसके लिए आपको एक लो हाइट का स्टूल अरेंज करना पड़ेगा। और जब आप उस लो हाइट के स्टूल पर बैठते हैं तो आपको अपने पैरों के बीच में स्पेस बनाते हुए, पैरों को फैलाते हुए बैठना पड़ेगा, और वो कमर को एक्सटेंशन में, जैसे अभी बताया था, उसी तरह से एक्सटेंडेड पोजीशन में रखना पड़ेगा, ताकि आपकी बैक के ऊपर कम से कम प्रेशर पड़े और आपकी बैक का पेन ना बढ़े। फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ छोटे छोटे से एफर्ट्स बैक पेन को अवॉइड करने के लिए। और अगर बैक पेन है तो वो फर्दर इंक्रीज ना हो, आपकी डिस्क को फर्दर डैमेज ना करे, आपकी नसों के ऊपर दबाव ना बनाए, और अगर दबाव बना हुआ है तो उनको हटाने में आपकी मदद कर सके। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हों, किसी तरह की कोई बैठने उठने या खड़े होने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस होती है, आपका रेडिएटिंग पेन बढ़ता है, तो आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपकी सोसाइटी में बैक पेन की जो ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, आप उसको रोकने में या आप उसको कंट्रोल करने में या उन लोगों को इस वर्स्ट सिचुएशन से बचाने में उनकी मदद कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।